अब्रॉड जा रहे हो, तैयारी हो भी गई ना, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ये सब चीज़ें जरूर लेके आना। इसमें हम मेरी ये तो बात तैयारी भी हो गई और शादी भी हो गई। कितने टाइम बाद हम दोनों साथ में वीडियो बना रहे हैं। और इस मुझे वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी टाइम बाद ऐसे बन रही है हमारी। और मुझे ऐसे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि वही हमारी दोस्तों वाली लाइफ है। तुम अपने घर से आए हो, हम कहीं मीटिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं और तुम अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। बहुत ही मैं तो शादी के भी ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हमारी शादी को, और उससे पहले ही मैंने 1-2 साल पहले ही व्लॉग बनाना इसको बड़ी छोड़ दिया मुश्किल था। से बनाया आज वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसको थोड़ा मोटिवेट कर सकूं। और मेरी तारीफें और भी कर। बस पैकिंग की वीडियो है, पैकिंग की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि आपको जब यहाँ पे आ रहे हो तो क्या क्या अपने आप को तैयार कैसे करके आना चाहिए। बहुत इन डिटेल वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे वैसे पीछे बीच है, अकॉर्डिंग टू मी आपको मेडिसिन्स लेके आनी चाहिए। एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना, और जितनी भी दवाइयाँ हैं आप ले रहे हो या फिर आपकी नॉर्मल है कि आप नॉर्मल जो भी, उधर चले गए, यहाँ पे बस है। चलो ये तो बैठ गई यहाँ पे जैसे यहीं यार, पे मेरी पूरा तबीयत ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा बुखार हो रहा है अभी। मेडिसिन लेके आनी है आपको, जो भी आप ले रहे हो, और जो भी आपको लगता है कि खांसी जुकाम की हो गई, सिर दर्द की, नॉर्मल जितनी भी है ना, सारी आपको लेके आनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे आके आपको जुकाम भी हो गया ना, 80 से 100 यूरो लग जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के। देख और के। दवाई थोड़ी सी जो देंगे प्रिस्क्रिप्शन, और ज़्यादा भी लग कुछ सकते हैं। चीज़ें ना स्टूडेंट इंश्योरेंस में भी कवर होती है। आप अपने कॉलेज के जो इंश्योरेंस वाली जगह होती है, मतलब आप अपने कॉलेज पे इंश्योरेंस वाली टीम या फिर जो इंटरनेशनल टीम होती है उसको रीच आउट कर लो। स्टूडेंट्स का फ्री चेकअप होता है। हाँ, आपके कॉलेज में भी कुछ कॉलेजेस में होते हैं कि जो डॉक्टर्स आपको फ्री में चेक करते हैं, बट फिर वो प्रिस्क्रिप्शन और वो सब लिख के देते हैं। बहुत छोटी चीज़ें करते हैं वहाँ पे नॉर्मल, बट फिर वो दवाई और चीज़ें लिख के भी दे देते हैं। तो एक वो होता है, ये इसने अच्छी बात बताई है, बेनिफिट हो जाएगा आपका। तो अपनी मेडिसिन सारी अपना लिखवा के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आना। वैसे तो आज तक मेरे से कभी पूछा नहीं एयरपोर्ट पे मेडिसिन के बारे में, बट कभी आपका 1% चांस, आपका लक ख़राब हो तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हो, ताकि कोई इशू ना हो। सेकंड चीज़ भाई, जिन लोगों के चश्मे लगे हुए हैं, चश्मे लेके आना अपने कम से कम 3 से 4 पेयर कम से कम लेके आना। क्योंकि इंडिया में तो आपके सस्ते में बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से बनवाते हो। दिल्ली से बनवाते हो तो बहुत ही बल्ली मार्केट, जहाँ से भी बनवाते हो इंडिया में तो सस्ते आपको मिल जाएंगे जो भी रेट के आप लेते हो, ठीक है। पर यहाँ पे आओगे तो आपको 80-100 यूरो, कम से कम 80-100 यूरो का ठीक ठाक सा चश्मा मिलेगा। वैसे मैंने आज तक नहीं लिया यहाँ से, तो मेरे को बहुत एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं है, बट 100 से 150 यूरो मैं लिखा हुआ देखता हूँ। कुछ जगहों पे होता है कि 150 के 2 चश्मे मिल रहे हैं, तो वही 75 8,000 रुपये का एक चश्मा हो गया। तो इंडिया से अपने बनवा के लाना, क्योंकि यहाँ पे टूट गए तो एज अ स्टूडेंट आपको बहुत महंगा पड़ेगा 100 यूरो का, 150 यूरो का चश्मा बनवाने में। ये एक आपकी हो गई चीज़। थर्ड चीज़ जो आपकी आती है, यूनिवर्सल अडेप्टर। यूनिवर्सल अडेप्टर अपने लेके आना, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी इंडिया से लेके आ रहे हो। काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंडिया से लाए, ये फ़ोन लैपटॉप। तो देखो सीधी सी बात है, अगर ख़रीद रखे हैं तो अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट मत करो, अपने वेस्ट मत करो। यहाँ पे आगे वैसे ही बहुत खर्चा होने वाला है, और हो भी गया आपका अभी तक जो आ रहे हो इस इनटेक में। तो और पैसे वेस्ट मत करो कि भाई 1000-1500 यूरो का फ़ोन लेंगे, उतने का ही लैपटॉप लेंगे। यहाँ पे आके रहने दो, जो है वो लेके आ जाओ। सब फ़ोन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब में सिम यहाँ पे डल जाती है। इनफैक्ट जो आपका नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन आता है ना, वो सिम भी यहाँ की सिम उसमें डालोगे चल जाएगी। तो कोई भी है अपना ले आओ। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ नोकिया का लेना, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आएगी, यहाँ पे ऐप्स वो नहीं चलेगी। जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि सब में सिम चल जाती है। और अपना लैपटॉप भी जो है वो ले आना, कॉलेज वाले बता देते हैं वैसे कौन सा आपको कितना कम प्रोसेसर और वो सब चाहिए, वो पढ़ लेना अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे। बट मोस्टली आपके जितने लैपटॉप्स हैं ना चल जाएंगे भाई। कोई बाबा आजम के ज़माने का तो रख नहीं रखा होगा किसी ने कि पेंटियम और वो रख रखे। तो अपने जो है वो ले आना, और यूनिवर्सल अडेप्टर उसके आगे ले आना, ताकि यहाँ पे वो सारे आपके प्लग में लग जाए। फोर्थ चीज़ आती है, अब काफ़ी सारे लोग हैं ना मेरे साथ कॉल शेड्यूल करते हैं। आपको बहुत लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे जॉब कैसे अप्लाई करे, जॉब कैसे ले, यूके, यूरोप, आयरलैंड में वो गाइड करता हूँ काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था यहाँ पे, अभी और भी कुछ लोग हैं, बट मेरे को एक्सपीरियंस है मतलब अपने 7-8 साल का।
और कैसे क्या क्या मार्केट है, लोगों के पॉडकास्ट लेता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं उससे आपको गाइड करता हूँ कि जॉब यहाँ पे कैसे मिलेगी। CV आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, लिंक्डइन सबसे अच्छा होना चाहिए, कनेक्शंस बने होने चाहिए, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे जॉब से अप्लाई करें, उसके लिए मैंने एक पैकेज बना रखा है कॉल का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो आप लोग शेड्यूल करते हो, बहुत मोस्टली लोग करते हैं, पर कब करते हैं जब उनकी मास्टर्स ख़त्म होने के 6 महीने हो गए होते हैं मास्टर ख़त्म होने के बाद, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं 1.5 साल हो जाता है, कहते हैं भाई अभी 6 महीने बचे हैं हमारे पास, बस यहाँ पे जॉब लगवा दो हमारी। तो भाई ऐसे मैं नहीं लगवा सकता, वैसे मैं लगवाने वाला कौन होता हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, जिनकी लगती भी है उनकी खुद की मेहनत स्किल होती है, बस मैं गाइड करता हूँ, वो फॉलो करते हैं, उन चीज़ों पे वर्क करते हैं, जहाँ मैं गलतियाँ बताता हूँ तो उनकी जॉब लग जाती है। पर मेन चीज़ होती है जब आप यहाँ पे आ रहे हो, आने से 1 महीना पहले या फिर आने के 15-20 दिन बाद वो कॉल स्केड्यूल कर लो मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, और आते ही जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे स्लो होती है चीज़ें, आपको 6 महीने से 1 साल लग जाता है जॉब मिलने में, तो अगर आप मास्टर्स ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करोगे तो 1 साल वेले बैठे रहोगे, तो उस टाइम को वेस्ट मत करो, अभी से कॉल स्केड्यूल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको गाइड कर दूंगा पूरा कि आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है अपनी प्रोफाइल पे, कैसे जॉब ले सकते हो, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। और फिर बात आती है लोगों को यहाँ पे आके सिम लेनी होती है, तो सिम कौन सी ले, सबसे अच्छी सिम कौन सी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और मैं अपने दोस्तों को भी गाइड करता हूँ, 48 की सिम है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो वो सबसे सस्ती सिम वही है, वो आपको मिल जाती है। आपके ऐसा अगर रिकमेंडेशन बुकड है तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, उसका भी लिंक डाल दूंगा, कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसी रेफरल लिंक डालूंगा, तो उससे आपको आई थिंक 10 यूरो और कुछ कूपन मिल जाता है, वो चीज़ें चेंज होती रहती है, चेक कर लेना, पर आपको बेनिफिट हो जाएगा, वो लिंक डाल दूंगा, उससे आपको अपनी सिम आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे आने से पहले आपके एड्रेस पे आई होगी और सबसे सस्ता प्लान आपको मिल जाएगा। आप जो फ़ोन चला रहे हो, आपको क्या लगता है और क्या लाना चाहिए? ढेर सारा प्यार घर वालों का। ये तमाशे इससे करा लो बस। बता दो यार। अरे सबसे वो तो ऐसे लाना बढ़िया ही मिल के चाहिए। आओ, और जो जो तुम्हें चीजें पसंद है ना लास्ट हफ्ते में बढ़िया बढ़िया खा के आना, पहले हफ्ते में सब मिस होगा। ला वापिस दे दो भाई। मसाले खा के मसाले आना, ये आना। मसाले, क्योंकि इनिशियली आप ऐसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे एकदम ऐसे हंटिंग नहीं करते, और बेसिक मसाले एक बार के लिए ले आओ। ऑफ कोर्स कोई कमेंट करेगा कि भाई यहाँ पे तो ये सब मिलता है, हाँ मिलता है, बट पर उतने अच्छे नहीं मिलते, हमने तो आज तक नहीं खरीदे यहाँ से। हाँ, इंडिया से जब आओ तो हम ले आते हैं, कितना ले आओगे, 2 किलो 3 किलो मैक्सिमम, उसमें आपके सारे मसाले आ जाएंगे और वो आपका 1 साल चलते हैं। और आप तो जिस भी स्पेसिफिक स्टेट से या किस जगह से, वहाँ के कुछ तो जैसे फेमस मसाले होते हैं, जैसे हमारे वहाँ तो शक्कर बूरा घी फेमस होता है तो मतलब वो वहाँ के लिए कराना थोड़ा ऑथेंटिक ऐसे बढ़िया लगेगा। हाँ, ताकि आपको टेस्ट आए, वरना यहाँ पे आके मिस ही करते रहोगे, इंडिया का टेस्ट नहीं आ रहा, ये वो। माइक ऐसे मत करो, आवाज़ नहीं आएगी। कुछ ही मत करो, दे जाओ। भाई एक चीज़ बताना भूल गया, टूथब्रश और टूथपेस्ट अपनी ले आना, यहाँ पे महंगी आती है टूथपेस्ट, मतलब महंगी तो मतलब 4-5 यूरो की आपको मिल जाती है टेस्को पे, पर जब आओ तो ले आना, क्योंकि आपकी एक टूथपेस्ट ही काफ़ी टाइम चल जाएगी। और ज़्यादा यहाँ पे वाइटनिंग टूथपेस्ट होती है, विच इज़ नॉट लाइक गुड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब हाँ, मतलब चॉइस ऐसे है आपकी। आप जौन सी यूज़ करते हो वो ले आना, यहाँ पे कोलगेट और यही मिलेगी आपको, वैसे इंडिया में बहुत सारी मिलती है अलग अलग, वो नहीं मिलेगी। तो और क्या नहीं लाना चाहिए बताओ? आपको कपड़े नहीं लाने चाहिए, ये बहुत भी कह ज़्यादा रही थी। कपड़े मतलब इंडिया से, मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं ब्रॉड मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके बाद मैं इंडिया से शॉपिंग कर लूँ, छोटी मोटी चीज़ें ले लो। उसके बाद फिर यहाँ का वेदर अलग है, और फिर विंटर्स में तो थोड़ी वाइब भी बदल जाती है, इंडिया जैसे कपड़े ऐसे कलरफुल इतना ज़्यादा नहीं पहनते, तो उस पर थोड़ा रिड्यूस कर लेना, अपना वेट बचा के कुछ बेसिक खाने पीने की चीज़ें ले आना। और अम्ब्रेला मत लाना भाई, मैं जब आया था मैं लाया था, ये भी लाई थी मैं नहीं अम्ब्रेला। लाई। तुम नहीं लाई थी? तुम्हारे पास था तो सही बाद में। अच्छा हाँ, मैं शायद एक बार ले आई थी। हाँ, second तो day मतलब था। मैं तो लाया था, यहाँ पे कभी यूज़ नहीं हुआ मेरा आज तक, और जो मैंने यहाँ पे जिन लोगों ने भी यूज़ करा है ना, खोला है, उनके उल्टे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, इतनी जो हवा यहाँ चलती के लिए है। होता है वो बहुत ऐसे भारी और ऐसे बड़ा होता है, तो वो अगर लेना है तो हाँ। यहीं से ले लो, बाकी रेन जैकेट काम दे देती कुछ है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे रेन जैकेट भी मैंने तो आज तक नहीं पहनी, मेरे पास थी, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है, ड्रिजलिंग, फिर बंद हो जाती है, तो आप कब तक पहन लोगे, क्या कर लोगे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी टाइम में आदत ही हो जाती है। तो रेन कोट ना ही अम्ब्रेला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, हल्की फुल्की बारिश होती है, और वो आप पफर जैकेट पहनते हो तो वो भी वाटर प्रूफ होती है, तो उससे काम चल जाता है आपका। मसाला दानी बोल दी। मसाला दानी, हाँ वो ले आना।
मसाला मसाला दानी, बॉक्स ले चकला आना बेलन हो अगर गए। आप वही यट अगेन इंडियन फूड बनाते हो तो। हाँ, हम तो लूनकी कहते हैं, पर वो ले आना मसाला बॉक्स, और चकला बेलन ले आना, और अपना थोड़ा बहुत अगर आपके, वैसे तो स्पेस नहीं होगा, पिन्नी विन्नी कह रहा था रहने देना, वो तो अभी कहाँ ही स्पेस होएगा, 30 थोड़ी किलो में बहुत आपको माँ सब का कुछ प्यार लाना है। या कोई घर की चीज़ें लोग लाते हैं ठंड में, क्योंकि हर किसी को ऐसे आदत नहीं होती ना सुबह सुबह बनाने हाँ की। मतलब वो इजी बाकी चीज़ अगर है। आपको ज़रूरत मेरे हो को तो बहुत कांटेक्ट कर लेना, हम बना देंगे। टेस्ट की गारंटी नहीं ले सकते तो। और और हम दो और प्रकार के लोग हैं, ये जो अपने चश्मे 72 चश्मे हमेशा इंडिया से लेकर आता है, घर की एक ड्रॉर एक अटैची भर रखी है। लेकिन जब मैं आयरलैंड मूव हुई थी उससे कम से कम 6 महीने या 1 साल पहले मैंने अपना लेज़र ऑपरेशन कराया था, क्योंकि मेरा ऐसे पावर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं थी। चश्मे बता मुझे दिया ऐसा है, लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अपनी लेज़र सर्जरी करा ली थी। यहाँ पे हवा बारिश कुछ भी होती रहती है, तो पर एक अगर एस्थेटिक भी चीज़ होती है, आप affordable- पे अगर चश्मे अच्छे लगते हैं तो मत कराना। नहीं, अगर अफोर्डेबल है और अगर आपके पास ज़्यादा क्या कहते हैं पावर नहीं है, मैं तो कहती हूँ लेज़र करा के आना, क्योंकि इतनी बारिश होती है तुम खुद अपने चश्मों पे ऐसे लेकर चलते रहते हो। यहाँ पे बारिश तो बहुत होती है, थोड़ी थोड़ी देर में साफ करने पड़ते हैं, पर मेरे को चश्मे अच्छे नहीं लगते तो हैं मेरे वाइपर पे। लगा के आना अपने चश्मों पे। और भाई आप अपना प्रेशर कुकर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर, प्रेशर वॉशर गाड़ी धोएंगे यहाँ पे। माइक प्रेशर कुकर बोला, मेरे को दिमाग में था प्रेशर वॉशर। हमारे घर पे अभी पर गाड़ी धोने के लिए प्रेशर वॉशर लिया, तो मुझे लगा ये पार्ट टाइम जॉब भी बस आने लग गया। प्रेशर कुकर लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलता है ना। महंगा, और फिर वो बहुत ही ऐसे करंट क्वालिटी का नहीं मिलता, कुछ हाँ, पुराने अच्छी टाइप का। के पड़े होंगे या फिर कोई और brands 100 भी यूरो ऐसे 150 होंगे। यूरो ऐसे मिलते हैं प्रेशर कुकर। अगर आप बनाते हो इंडियन खाना तो। बनाएंगे इंडियन खाना तो कुछ लोग लोग नहीं बनाते। भाई बना लेना, अपने घर से खाना सीख के आना। हाँ, कुछ लाओ ना लाओ, खाना सीखाना अपनी मम्मी से, वरना यहाँ पे आके बहुत दिक्कत होएगी। बाहर से ऑर्डर कर नहीं सकते, 20-30 यूरो लगेंगे कम से कम एक बार खाना मंगाने के। वो चाहे तुम दिन में 2 बार खा लो, पर कैलकुलेट अगर कर जो लेना। लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ऑप्शंस फिर भी ठीक है, जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा ऐसे पर प्रॉब्लम महंगा होता तो है फॉर अ स्टूडेंट, इतना कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। यार अब जो आ रहे अमीर ही होंगे यहाँ पे। 7-8 यूरो के स्टूडेंट ही लाती है। इन दीदी की बात मत सुनो आप, ये गलत गाइड करती है। तो छोटे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी तो दीदी हो गई ना, अब ये बड़ी हो गई। तो भाई अपना ये सब चीज़ें लेके आना, और मैंने लिस्ट बना रखी है, चेक करता हूँ। अपने भाई थर्मल ले आना एक बार जब आओ, अपना गरम बनियान, गरम पजामी, जो भी थर्मल जिसको थर्मल पहनने अपने ले आना, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है, और क्या था, हाँ रेडी टू ईट फूड कह रहा था मैं। रेडी टू ईट फूड ले आना अपना थोड़ा सा, ताकि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आओ तो आपको दिक्कत ना हो कि भाई आते ही आपको खाना कहाँ से बनाना है, क्या करना है। तो थोड़ा बहुत ले आना, बहुत ज़्यादा मत लाना। तो वो एक चीज़ है। और अपने शूज़ ऐसे ले आना जिसमें आप कंफर्टेबली चल सको। जब यहाँ पे आओगे ना, आपको रोज़ 10 किलोमीटर आप चल रहे होगे, रोज़ के 10,000 20,000 स्टेप्स होते थे। मेरे तो 20,000 होते थे, मैं सिटी में ही रहता था, कहीं जाना भी नहीं होता था। जो लोग दूर रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, वो सोच लो कितने होंगे। पर यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है आपको। अगर आप बस ले रहे हो तब भी आपको चलना पड़ता है यहाँ पे। तो एक अच्छे शूज़ लेके आना। वैसे यहाँ पे मिलते हैं, पर आते ही क्या लोगे, अगर आपके पास वहाँ पे है तो वो शूज़ के पेयर 1 या 2 लेके आना। अब जो चीज़ें नहीं लानी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मोटी जैकेट। आपके पास हो एक ले आना, भर के मत लाना, क्योंकि यहाँ पे काम ही नहीं करेगी। यहाँ पे ठंड बहुत होती है और यहाँ पे सस्ती मिलती है। पेनीज करके एक स्टोर है, वहाँ पे आपको 15 से 20 यूरो 30 यूरो ऐसे अलग अलग की जैकेट मिल जाती है। तो ये बर्श का पुलन बियर भी कह रही है, ये रोज़ शॉपिंग करने वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, तो इनसे ही पूछते हैं। रोज़ इनके पार्सल आते हैं, मेरी बहन और इसके रोज़ इनके डब्बे आते रहते हैं। तो ये बताएगी स्टोर आपको कहाँ से करो शॉपिंग। क्या नहीं लाना चाहिए वो बताओ पहले। अरे जैकेट, बर्च का, पुलन बे और इन सब जगह से ले लेना, चलती भी बढ़िया। पर अगर किसी को प्राइम मार्क की लेनी हो सस्ती फिर तो ले लो, मना थोड़ी है। आइडियाज़ दे रही हूँ मैं तो। भाई लड़के अपने है ना ट्रिमर ले आना। यहाँ पे ट्रिमर बहुत महंगा आता है, कम से कम 100 यूरो का। लड़कियों का क्या है, कह रही है पीछे से एपिलेटर ले आना लड़कियाँ, और लड़के भाई अपना ट्रिमर ले आना। यहाँ पे महंगी मिलती है। और कह रही है वैक्सिंग स्ट्रिप लड़कियों की, मिक्स हो गया अपना, ठीक है, कर लेना सॉर्ट। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लोगों को होते हैं कि भाई लाए कि ना लाए, तो थोड़े बहुत रख लाना।
कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी आते हैं, पर उसकी कॉपीज़ मत लाना कि बहुत सारी कॉपीज़ ला रहे हैं। नॉर्मल चीज़ें हो गई, जो पासपोर्ट हो गई, जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती है ना, उनकी कॉपीज़ फिर भी ले आना, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कॉलेज में सस्ती होती है वो, विच इज़ लाइक 8 सेंट 10 सेंट्स। मैं जब आया था तब 7 या 8 थी, अब 10 हो गई होगी ऐसे। तो 8-10 सेंट्स पर कॉपी के आपके लगते हैं फ़ोटो कॉपी के, जो कि हो गए 10 रुपये। तो थोड़ा महंगा है, तो जगह हो तो थोड़ी बहुत रख लाना, 2-4 पेपर का इतना वेट नहीं होएगा, पर वैसे बहुत कम स्पेस होता है। और हाँ, जो अपनी फ़्लाइट से आ रहे हो, अगर अभी तक नहीं कराई है तो आपको, अगर स्टूडेंट बताते हो तो ज़्यादा वेट मिलता है। मैंने बताया नहीं था, मैं भूल गया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, तो 23 kg मुझे मिला था, बट वैसे 30 kg आपको मिलता है आपके चेक इन बैग में, तो वो कर लेना सॉर्ट अपना। और उसके अलावा तो आई थिंक यही चीज़ें थी, मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें हमने बात कर लिया है। बाकी मैं इस पर रील भी बनाऊंगा, वो इंस्टाग्राम पे डालूंगा। डिटेल वीडियो तो यही आपने देख ही ली डिटेल। और हाँ, एक ज़रूर चीज़ है, भूलना मत कि भाई अपना कॉल स्केड्यूल कर लेना। अगर आपको जॉब के लिए हेल्प चाहिए, हेल्प तो हर किसी को चाहिए होती है, पर अगर आपको जॉब जल्दी लेनी है, तो अगर आपको डिले नहीं करना, तो जॉब का अपना स्केड्यूल कर लेना आते ही या आने के 15 दिन के अंदर अंदर, ताकि मैं आपका CV लिंक्डइन आपका ठीक करवा के आपको बता दूं कि कैसे अब कहाँ जॉब अप्लाई करनी है, ताकि आप आते ही स्टार्ट कर दो। डिले मत करना यार। बहुत लोगों को बोलता हूँ, बट फिर भी लोग जाने से 6 महीना पहले कॉल स्केड्यूल करते हैं, उसका इतना कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको फ़ायदा करना है तो अभी कर लेना। और उसके अलावा सिम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको फ्री 10-20 यूरो का फ़ायदा भी हो जाएगा। और चीज़ें बता दी है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना और कैसी वीडियोस चाहिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।